दिव्य ध्वनि का मुख्य पात्र कौन? दिव्य ध्वनि का मुख्य पात्र कौन? दिव्य ध्वनि समझते हो आप? भगवान के वाणी का नाम दिव्य ध्वनि। आप लोगों के समान भगवान ने ऐसी दुकान नहीं लगाई कि ग्राहक आता है तो खोल देते हैं, अन्यथा बांध बूंद कर बैठ जाते हैं। आप लोगों की दुकान कैसी रहती? ग्राहक आ गया तो खोल दिया, वरना शटर लगा दी। गर्मी का समय, आधी शटर खुली आधी बंद है क्योंकि गर्म हवा आ रही है। समोषण की रचना तो इंद्र की आज्ञा से कुबेर आदि के द्वारा होती है, वह नियोग है। मैं उपदेश दे रहा हूँ, मेरे लिए यह समोषण की रचना हुई है। भगवान कभी भी ऐसा नहीं कहते। 24 घंटे उपदेश नहीं देते, किंतु सुनो कुंतु, दिन में 3 या 4 बार लगभग 2.5 घंटे तक प्रतिदिन उपदेश होता है। समझ गए? 2 मत मिलते, कहीं पर 3 बार उपदेश मिलता है, कहीं पर 4 बार दिव्य ध्वनि खिलती, ऐसा मिलता है। लेकिन एक बार में कितने? 2.5 घंटे तक भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। हमारी 30 में हम महाराज हैं। कुंथुनाथ अलग है, कुंथ सागर अलग है। अंतर है कि नहीं है? चलिए, जो उनके मार्ग को स्वीकार करता है वही प्रमुख पात्र होता है। प्रमुख पात्र कौन? जो ग्रहण करे सो पात्र। पात्रता की बात है। दुकान चलना चाहिए, इसके लिए माल दिखाते हैं, थान के थान दिखा देते हैं। कपड़े के थान होते ना, बिखार के दिखाते हैं इसे। लेना है सो ले लो, बहुत बड़ी दुकान है। यह दुकान अभी यहाँ रुकी हुई है, ले लो तुम ले लो। भगवान ऐसा कभी किसी से नहीं कहते, आओ भैया ले लो, ऐसा नहीं कहते। ग्राहक नहीं आता तो अन्यत्र नहीं ले जाते। फिर जहाँ समोषण लगा है वहीं एडवर्टाइज नहीं करते, बोर्ड नहीं लगे रहते, यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का माल मिलता है, ऐसे बोर्ड नहीं लगते। इंद्र को चिंता होती है तो भव्यों की पुण्योदय से वह समोषण लग जाता है। भगवान की दिव्य ध्वनि मुख्य पात्र गणधर की उपस्थिति में ही खिलती है। इसलिए मुख्य पात्र कौन होते हैं? गणधर परमेष्ठी। क्योंकि अन्य लोग तो उपदेश सुनकर चले जाते हैं, किंतु गणधर परमेष्ठी द्वारा जो उपदेश ग्रहण होता है वह अन्य श्रोतागण के पास तक भी पहुंचता है। वे ग्रंथ रचना करते हैं। भगवान महावीर स्वामी की 66 दिन तक दिव्य देशना नहीं खिली। सौधर्म इंद्र को चिंता हुई, वह मुख्य श्रोता इंद्रभूति गौतम को लेकर के आ गए। इंद्रभूति गौतम ने आते ही उचित पात्रता को प्राप्त किया। भगवान की दिव्य ध्वनि खिलना प्रारंभ हो गई। भगवान की दिव्य ध्वनि में सर्वप्रथम अनगार धर्म का वर्णन होता है। अनगार मतलब मुनि धर्म का वर्णन। आगार माने सागर माने सावक, अनगार माने मुनि। बाद में सागर धर्म का वर्णन होता है। सागर माने अगर, अगर माने होता है घर, जो घर से रहे थे वो अनगार हैं, और जो सागर माने सागर, जो घर से सहित हैं वो सावक। ऐसा होना भी चाहिए, भले ही संख्या कम हो, लेकिन सर्वप्रथम महावृत्ति को ही पात्र बनना चाहिए, बनाना चाहिए। यदि समर्थ नहीं है तो सावक अनुवृत्ति रूप पात्र बनना चाहिए, बनाना चाहिए अपन को भी। सबसे पहले महाव्रत का उपदेश तो, बाद में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो लिखा है, जो मुनि धर्म का उपदेश ना देकर सबसे पहले सावक धर्म का उपदेश देता है वो प्रायश्चित का भागीदार। क्यों? क्योंकि सामने वाले में क्षमता थी मुनि बनने की, तुमने सावक का रूप समझा दिया, सावक बन के रह गया। वह बहुत बड़ी सामग्री खरीद सकता था, तुम छोटी सी दुकान में सामग्री दे दी, उसी में संतुष्ट हो गया। वो बड़ी सामग्री दिखाओ लाखों रुपए की, नहीं ले पा रहा है तो 1000 की दे दो, लेकिन पहले 1000 की दिखा दो तो लाख तक जाएगा ही नहीं। समझ गए ना? इसी प्रकार पहले मुनि व्रत का उपदेश दो। यदि वह मुनि व्रत धारण नहीं कर रहा तो फिर किसका उपदेश दो? सावक का। ऐसा कहा, समझ गए आप? बोलो। तो कितने लोग मुनि बनने तैयार? महाराज ये मत पूछा करो, कितनी बार कहा आपसे, आप प्रवचन अच्छा करते हो, बोलते अच्छे हो, पर बार में जो पूछ लेते वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अभी मुनि बनने के भाव तो
सुदर्शन सेठ के थे। अब सुदर्शन के हैं कि नहीं पता, अभी नहीं है इसीलिए कह रहा हूँ, बहुत कठिन है। तो मुख्य पात्र सुनो, भगवान की दिव्य ध्वनि के मुख्य पात्र कौन? तो भगवान की दिव्य ध्वनि के मुख्य पात्र गणधर परमेष्ठी होते हैं। भगवान महावीर की 66 दिन तक दिव्य ध्वनि क्यों निखरी थी? मुख्य पात्र का अभाव था। पात्रता के बिना वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, जो पात्र होता है उसी को वस्तु प्राप्त हुआ करती है। इसी दिव्य ध्वनि के मुख्य पात्र गणधर परमेष्ठी हुआ करते हैं। आचार्य के शब्दों में सिहनी का दूध स्वर्ण पात्र में टिकता है, अन्य किसी पात्र में सिहनी का दूध नहीं टिकता। वैसे भगवान की दिव्य ध्वनि गणधर परमेष्ठी झेल सकते हैं, हर कोई नहीं झेल सकता। सिहनी का दूध यदि पीतल आदि में रखोगे ना, छेद करके बाहर निकल जाएगा। यदि सिहनी का दूध टिकता है तो कहाँ टिकेगा? स्वर्ण पात्र में ही टिकता है। उसी प्रकार से भगवान की दिव्य ध्वनि गणधर परमेष्ठी ही झेल पाते हैं, हर किसी के पास क्षमता नहीं हुआ करती, क्योंकि भगवान तो भगवान होते हैं। पात्रता का अभाव होने पर वस्तु नहीं मिलती, समझ गए? अब दिव्य ध्वनि खिलती है, गणधर परमेष्ठी क्या करते हैं? 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में सब तक पहुंचाते हैं। मागध जाति के देव होते हैं, वह सबको अपनी अपनी भाषा में समझाने का काम करवाते। कौन? इस चीज का नाम अर्ध मागधी भाषा है। मागध जाति के देव का काम होता है वह त्रियंज को त्रियंज की भाषा में, पुरुष को पुरुष की भाषा में, सबको अपनी अपनी भाषा में ट्रांसलेशन करने का काम हो जाता है। वह सब समोषण की महिमा होती है, वहाँ पर सारा कार्य होता रहता है, सब यथावत व्यवस्थित है, समझ गए? इसलिए पात्र की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? पात्र चाहिए। अब मान लो ऊपर से पानी गिर रहा है, प्लेन है तो सारा पानी चला जाएगा, गड्ढा है तो रुकेगा। ऐसी आप में पात्रता है तो ये जो उपदेश चल रहा ना अभी, वो आपके पल्ले पड़ेगा, और यदि आप में नहीं है तो कहाँ से आया और चला गया। नड़ी फुंकड़ी सोना लेकर टिकरून गेले बारे, समझ गए? आप तो समझते होंगे मराठी, नहीं समझते? सही बोला ना मैंने? हाँ, नड़ी फुंकड़े सोनारे टिकरून टिकरून गेले बारे, ऐसा होता है कि नहीं होता है? सोनार जो होता है नली में से यहाँ से फूंकता है और हवा यहाँ से निकल जाती है, ऐसे यहाँ से सुनते हैं आप इस कान से निकाल देते हैं। तो फिर कैसे पात्रता? पात्र तो ये है, उसको धारण करो, स्वीकार करो, तभी काम बनने वाला है। समझ आ गया ना? अब दिव्य ध्वनि का कौन पात्र होगा? मुख्य कौन हुआ? गणधर परमेष्ठी। मूल शब्दों की महत्वता देखो, दो चीजें होती हैं, एक मूल शब्द होते हैं, एक कार्बन कॉपी होती है। पहले के ज़माने में अपन क्या करते थे, एक पेज पर लिखते थे, नीचे कार्बन लगा देते थे, जो ऊपर लिखते थे कार्बन कॉपी से नीचे आ जाता था। लेकिन जो मुख्य होते शब्द उनका तो महत्व अलग ही होता है कि नहीं? जो अपने लिखा है वो अलग है, कार्बन कॉपी में थोड़ा सा क्या होता है, फीका हो जाता है, उसमें थोड़ा सा ग्रीन सा कलर भी फैल जाता है, फैलता ना, ब्लैक ग्रीन जो भी आपने लिखो उससे। कार्बन कॉपी करते समय एक कागज के ऊपर एक कागज पुनः एक कार्बन रखना होता है। कार्बन के नीचे कार्बन रखने से कॉपी नहीं होती, कार्बन के नीचे कार्बन नहीं होता, पहले कागज रखना पड़ता है। प्रथम पृष्ठ पर जो शब्द हैं तथा कार्बन कॉपी के जो शब्द हैं उनमें अंतर होता है। जो प्रथम बार कागज पर शब्द लिखे जाते हैं वे ओरिजिनल होते हैं, अथवा जो प्रथम बार बोले जाते हैं वे ओरिजिनल होते हैं। पश्चात जो कैसेट रिकॉर्डिंग आदि के शब्द हैं वे कार्बन कॉपी की तरह होते हैं। प्रथम बार जो शब्द निकलता है वही खरा होता है, शेष शब्द कार्बन कॉपी रूप हुआ करते हैं। यहाँ पर शायद मुख्य शब्दों की व्याख्या भगवान की दिव्य ध्वनि से की जा रही होगी। भगवान की दिव्य ध्वनि का महत्व अलग ही होता है, फिर बाद में पहुँचते पहुँचते अलग होता है। तो जो भगवान अपनी दिव्य ध्वनि से
जो भगवान जान रहे हैं उसका अनंतमा भाग दिव्य ध्वनि से खिल रहा है, उसका अनंतमा भाग गढ़धर पर मिष्टि झील पा रहे हैं, उसका अनंतमा भाग लोगों के पास तक पहुंच पा रहा है। ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, फिर उसके बाद कार्बन होते 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 इस प्रकार का काम होता चला जाता है। समझ आ रहा ना? बोलो महावीर भगवान की आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की